जो प्रोबेबिलिटी है कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है। और पहले अलजेब्रा सारी खत्म कर ले तो उसको भी कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ कि ठीक है, टेस्ट तो लोगों को मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रिटर्न सीधे ही वापस जैसे आपको होमवर्क भेजा जाता है वैसे ही आपको टेस्ट भेज दिया जाएगा, फिर हम लोग लिस्ट डिस्कस करेंगे मार्क्स की, ठीक है। समझ गए। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, जो कि अपना अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक है, और इसके बाद सिर्फ फिफ्थ चैप्टर बचेगा अलजेब्रा का टॉपिक, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। हाँ, मैंने पीडीएफ भेजा था, ठीक है। वो था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्यूबिक था इसलिए मैंने कट कर दिया, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया नहीं था, ठीक है ना। एक आया होगा तो आपने पेपर तो दिया था ना हर्षिता। हाँ, एक ना क्वेश्चन आया होगा ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन वाला नहीं ओपन हुआ होगा, ठीक है ना। तो उसको छोड़ देना, क्योंकि मैंने आप लोगों को उसका सिर्फ लिंक भेजा था। तो वो आता है, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर साथ में बना देता तो वो आता, ठीक है ना। तो उसको छोड़ देना, करेक्ट। देखो, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टेस्ट बेटा अभी चेक नहीं हुए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 जिसने किया है या नहीं किया है उसके नंबर मैं डिडक्ट कर दूंगा, ठीक है ना, वो हट जाएंगे नंबर, ठीक है। देखो बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो सारी चीजें बेटा जब मैं पेपर चेक कर दूंगा तो पेपर की प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अभी सब सीधे आ जाओ नए चैप्टर की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, ठीक है। ईशा क्लास के बाद मैं डिस्कस करूंगा। आपने टेलीग्राम डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना है। दो दो काम है, 2-3 काम है जो आपको ज्वाइन करने हैं, तब आप भी एक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। वो मैं आपको समझाता हूँ क्लास के बाद। बाकी सब ये बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आप ही बचे हो, ठीक है, तो आपको भी ज्वाइन करा देंगे, ठीक। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर आ रहा हूं। इक्वेशन आप समझ गए कि जब कोई भी पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल रखी जाती है तो वो बन जाती है इक्वेशन। जैसे आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले वो थी लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इट इज अ पॉलिनोमियल, linear polynomial in two variable. When this polynomial is equal to 0, then it is linear equation in two variable. Ax plus b, it is a linear polynomial in one variable, ax plus b. When this polynomial is equal to 0, then it is linear equation in one variable, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक और इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। So if a quadratic polynomial, that is polynomial of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. A polynomial which is a quadratic polynomial, ax square plus bx plus c is equal to 0, it is known as quadratic equation, where a, b, c are real numbers and सबसे इंपॉर्टेंट बात, a इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन a एक नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0
where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. क्लियर? क्योंकि जो डिग्री कंटेन करता है वेरिएबल, यानी पावर क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए. तो जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो के बराबर होती है, जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो के बराबर होती है, तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है? और ए बी सी क्या है, इसके साथ यूज होने वाले रियल नंबर्स हैं, और इन रियल नंबर में ए जो है वो एक नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए. ठीक है? नेक्स्ट, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कोफिशिएंट्स ए एंड बी are known as coefficients. A and B are known as coefficients. जो वेरिएबल के साथ हैं वो है कोफिशिएंट. C is known as constant. C क्या कहलाता है, कांस्टेंट. A and B are known as coefficient and C is known as constant. ठीक है? ये तो रही टर्म. अब जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं. उन्हीं जीरोज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में रूट्स बोला जाता है. हाउ मेनी रूट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, यानी द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. तो अब हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहले कुछ जनरल टर्म मैं क्लियर कर दे रहा हूं, फिर हम आते हैं टॉपिक पर. ठीक है ना? फिर एनसीईआरटी की तरह आएंगे. पहले जनरल चीजें समझ लें कि जब इन टर्म्स को बोलूं तो उसका मतलब तुम लोग समझ जाओ. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, उन्हीं को रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे मान लो पहले हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स. अब 2 रूट्स किस तरह से हो सकते हैं? 2 रूट अनइक्वल रियल नंबर हो सकते हैं, 2 रूट इक्वल रियल नंबर हो सकते हैं, 2 रूट इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं. वो हम आगे स्टेज पे पढ़ेंगे, बस आप रूट समझ लीजिए. इस चीज को मैं एक बार और क्लियर करता हूं कि रूट्स और क्या है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. रूट्स का क्या मतलब है? मैंने एक एक्स की वैल्यू ली, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू ली, x इज इक्वल टू 2, और हमें ये पता लगाना है कि क्या ये x इज इक्वल टू 2 इसका रूट्स है या नहीं है. ठीक है? 2 इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे. 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 0. ठीक है? 2 का स्क्वायर बच्चे बना 4, माइनस 4 0. 0 is equal to 0. The possible value of the variable which satisfy the equation is known as roots of the equation. ठीक है? The possible value, roots of the polynomial, जो polynomial है ना बेटे,
पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उन्हीं को इक्वेशन में रूट्स बोला जाता है। दोनों चीजें सेम है, लेकिन यहाँ पर LHS RHS सेटिस्फाई होती है, और वहां हम इसी डेफिनेशन को बोलते हैं द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच मेक पॉलिनोमियल जीरो इज नोन एज रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए? इज नोन एज रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन यहां पर वही वैल्यू देखो, आप जब पुट कर रहे हो तो जीरो आ रही है पॉलिनोमियल की वैल्यू, जीरो इज इक्वल टू जीरो, उसी का नाम, और कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये क्योंकि इक्वेशन के लिए है तो हम इसको नया नाम दे देते हैं रूट्स। और यही पॉलिनोमियल के केस में होता तो ये जीरोस, टू इज जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर साहिर? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एक और देखते हैं, दो से, यस क्या दिक्कत आ रही है? अनम्यूट करो आप। अच्छा ठीक है, नहीं मैंने सोचा समझ में आ रहा, आपने कहा नो सर, तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम। ठीक है, एक और वैल्यू लेते हैं। मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम टू पॉसिबल जीरो, अभी ये कैसे निकलेंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वो सब मेथड समझेंगे। अभी मैं सिर्फ टर्म समझा रहा हूं कि जब हम टर्म को इस्तेमाल करें तो तुम्हें उसका मतलब पता हो। अगला लेते हैं बेटा, अगर अपने पास सपोज x इज इक्वल टू -1 है, ले लेते हैं वैल्यू -1 स्क्वायर माइनस -1 -2 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 1, -2 इज इक्वल टू 0। 1 + 1 2 - 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए अब -1 भी क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दो से ज्यादा रूट्स नहीं निकल सकते, चाहे दोनों इक्वल हो अनइक्वल हो, रियल हो इमेजिनरी हो। इमेजिनरी निकाले नहीं जाते, अपने टेंथ के सिलेबस में नहीं है, 11th में सीखोगे। ठीक है ना, तो अभी हम रियल पे ही बात कर लेते हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो अब इसमें अपने पास रूट्स क्या हो गए, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल या एक्स ही लिख देता हूं, समझ जाना वेरिएबल ये, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई the given quadratic equation are known as roots of the equation। ठीक है, हाउ मेनी रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम 2। तो इतनी कुछ टर्म्स थी जिन्हें हमें इस्तेमाल करना है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू 0, then this quadratic polynomial is known as quadratic equation। a, b, c all are real number and but a is not equal to 0, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a and b are known as coefficients जो वेरिएबल x के साथ है, रियल नंबर। c is known as constant। ठीक है, roots of quadratic equation, what are the roots, the possible values of x which satisfy the equation, the roots and zeros of a quadratic polynomial। Roots of a quadratic equation or zeros of a quadratic polynomial are same thing, but इक्वेशन के केस में उसका नाम हम रूट्स बोलते हैं और पॉलिनोमियल के केस में उसे हम जीरोस बोलते हैं। एक्स की ऐसी वैल्यूज या वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, यानी लेफ्ट साइड में पुट करो तो 0 के बराबर आए, यानी LHS = RHS, तो वो सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा रूट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री इज 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वही इक्वेशन की डिग्री है। क्लियर हुआ?
और कृतिका इतना लेट क्यों आप ज्वाइन करते हैं भाई? हाँ जी, दस सेकंड है तुम लोगों के पास, ध्यान से सारी बातें समझो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करो। हाँ जी रक्षित जी, वेलकम। 20 मिनट बाद आपके आने आने की खुशी में। 20 मिनट क्या कर रहे थे आप? मुझे लगता है एक आधी बार तुम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा तभी सीखोगे। हाँ जी, सर मैंने बताया था मेरी दादी डेथ हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सर वहाँ पंडित जी आते हैं तो हम वहाँ पे गए थे। अच्छा अच्छा, चल सॉरी 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 बेटा, सॉरी। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर्षिता क्या है? मैंने क्या बताया था, एक्स की कोई भी वैल्यू, अभी सिर्फ आप ये समझ के रखो कि भाई एक्स में नंबर अगर मैं 2 ले रहा हूं, वो लेफ्ट पे इक्वेशन की वैल्यू 0 बना दे रहा तभी राइट के बराबर होगा। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, 0 इज इक्वल टू 0। अगर वो फॉर्म कर दे रहा तो मैं 2 को कह सकता हूँ कि इसका रूट्स है। 3 रखता तो शायद ऐसा नहीं होता, 3 रखता तो लेफ्ट पे कोई नंबर आता, राइट पे 0 आता। तो 3 इज नॉट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? ये है फर्क, एक्स की ऐसी वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो उसकी रूट्स है। ठीक, अब जैसे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या थे, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू रखो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वो उसके सॉल्यूशन है। फिर कोऑर्डिनेट नहीं बना देते थे, वो ऐसे है। और जो हमने जीरोस पढ़े हैं पॉलिनोमियल में, वही सेम है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही सेम बात है। ठीक है, तो कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो अब अगर क्लियर हो गया हो तो। वेरी गुड। रक्षित ये रिपीट कर लेना फिर बताना, भी मैंने रिपीट भी किया था। ठीक है, इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है ना, क्या ऐसे क्वांटिटीज है जो बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं हो सकती है, या कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं हो सकते? तो अब हम आ रहे हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपको कोई भी एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम दी जाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, नहीं अभी तो नेक्स्ट क्लास तो 12 बजे ही कर दूंगा ना। ठीक है, सर फिर 12 बजे ले लूंगा। 12 बजे तो ठीक है ना नेक्स्ट क्लास? यस सर, क्योंकि शाम को पंडित जी ने सर 5 से 6 आते हैं। बट अभी मैंने कहा पहले अपना उस तरह संकल्प करा तो मैं करता हूँ सब कुछ। तो मैं करवा लेता हूँ, उसके बाद ही अपना वो कर लूंगा, क्लास चल ज्वाइन कर लूंगा। मंथन, कोई दिक्कत बेटा? कुछ पूछना चाहते हैं? यस, नो सर, नो सर। ठीक है, म्यूट करिए। ठीक है, 12 बजे ठीक है ना सबको टाइमिंग? 12 से 1 अगला। यस सर। देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एप्लीकेशंस को हम पढ़ते थे, हाँ हॉलीडे तक बेटा, जब तक हॉलीडे चल रहे हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं तो यही तुम लोगों का टाइमिंग है बैच का, TTS 5 to 6। ठीक है, तो अब मैं इस पे बात कर रहा था कि जो जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एप्लीकेशन पढ़ करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सिचुएशंस बनाते हैं, वैसे ही एप्लीकेशंस आपके पास हैं, बट वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप प्रिपेयर होगी। तो ये सोचना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे।
ठीक है, ऐसा नहीं कि दो वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट ऐसे केसेस होंगे कि वो दो वेरिएबल फॉर्म होकर के फिर से सिंगल वेरिएबल हो जाएंगे। मतलब कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये वाली फॉर्म अपने पास आ जाएगी किसी भी एप्लीकेशन को कन्वर्ट करके। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब एप्लीकेशन आएगी तो हम कैसे समझें कि एप्लीकेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। देखो मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, पेज नंबर 71, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। इसने ये कहा, ये नहीं कह रहा कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, कह रहा है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो। पढ़ते हैं, जॉन एंड जीवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवेंती दोनों के मिला करके टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स बाय they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. इस क्वेश्चन को पढ़ करके आप फिल्टर नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है। मतलब ये लीनियर का क्वेश्चन है या ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ये लीनियर का क्वेश्चन है या क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं लेता हूं एग्जांपल नंबर 1, अभी मैं इसे लिखूंगा, ठीक है ना। लीनियर का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, एक बच्चों, John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. ठीक है, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles to start. ये बस मैंने ऐसे लिखा समझाने के लिए, बाकी ऐसे नहीं कि लिखना जरूरी है। ठीक है, अब ये कहता है जॉन और जीवेंती के पास कुल कितने मार्बल हैं आप बताओ। सबके दिमाग में बिल्कुल चला गया होगा, लेट द जॉन हैव टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स बी एक्स एंड जीवेंती हैव टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स बी वाई। ठीक है ना, करेक्ट। कह रहा दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं, तो हम समझ गए केस 1 कहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। ठीक है, फिर ये कहता है कि दोनों, अब ये बात जो है, लेकिन ये क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मेशन ये होनी चाहिए, कौन सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहां तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए x, y का हम क्या करेंगे, और ये क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है ना, करेक्ट। अब जब आप ये देखते हो ना, जॉन एंड जीवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, और ये निकालना है कि जॉन के पास कितना है, जीवेंती के पास कितना है, तो दो चीजें हैं, दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सही है, अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल जाएगी कि हमें एक्स और वाई ही लेना चाहिए। अभी हम फिल्टर ही नहीं कर सकते कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई दो वेरिएबल लेकर के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, अपने आप वो क्वाड्रेटिक बनेगी, वो भी मैं करके अभी दिखाता हूं तुम लोगों को। लेकिन पहले हम करेंगे क्वाड्रेटिक।
अब हम किसी भी एप्लीकेशन को कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है? देखो, अब आप पढ़ते जाओ और एक जगह एक ऐसा वर्ड छुपा हुआ है जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। देखो, जॉन एंड जीवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट। जैसे ही आपके पास ये प्रोडक्ट वर्ड आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, या सिर्फ अगर मैं बात करूं सिर्फ द प्रोडक्ट, या कहीं ऐसी सेंस मिल रही है कि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं या दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो ये तुरंत क्वेश्चन फिल्टर हो जाएगा कि ये लीनियर का नहीं है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। समझ गए? आप जितने भी लीनियर के क्वेश्चन देख लो, वहां कभी प्रोडक्ट नहीं है, और जहां पर प्रोडक्ट है भी वो इनडायरेक्ट है। याद है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो एंड नंबर ऑफ रोज, तो उनको मल्टीप्लाई करके हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले। लेकिन वो क्या था, जब एक्स और वाई निकालते तब तो लास्ट में मल्टीप्लाई करते थे। यहां आपका सेकंड केस ही प्रोडक्ट का है। पहला केस देखो, जॉन एंड जीवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, प्लस का है, लीनियर लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले या दूसरे केस में ऐसा जरूर होगा कि प्रोडक्ट नजर आएगा, लेकिन वहां ऐसे कोई केसेस नहीं थे। तो इसी से ये फिल्टर हो जाता है कि ये किसका क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब अगर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो इसको करने का तरीका क्या होगा? अब आप एक वेरिएबल से ही करने की कोशिश इसको करेंगे। देखो कैसे, सॉल्यूशन पे ध्यान देना बच्चों। सॉल्यूशन कहता है जॉन एंड जीवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, जॉन और जीवेंती के मिला करके 45 मार्बल हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, सपोज x। अब आपको y नहीं यूज करना, पहले केस को चेक करो, द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवेंती हैव। अगर दोनों के पास टोटल 45 हैं और उसमें से जॉन के पास 10 हैं, तो जीवेंती के पास कितने होंगे? सभी अपना आंसर लिखो। टोटल 45 मार्बल्स, जॉन के पास 10, तो जीवेंती के पास कितने होंगे? वेरी गुड, लिखो लिखो आंसर जल्दी। टोटल 45 मार्बल्स, जॉन के पास 10, तो जीवेंती के पास कितने होंगे? साहिर, मैं एक्सप्रेशन नहीं पूछ रहा हूं, मैं अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है, मेरा सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जल्दी लिखो जल्दी। ईशा आंसर लिखिए। कृतिका जल्दी लिखो आंसर। जॉन और जीवेंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं, जिसमें से जॉन के पास अगर 10 हैं तो जीवेंती के पास टोटल कितने होंगे? ठीक है, नेक्स्ट। और कौन बच रहा है अभी? मुझे लगता है सबने लगभग लिख दिया। तो 35 क्या किया आपने, टोटल में से जितने जॉन के पास मार्बल थे वो माइनस कर दिए। तो ये देखो, द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवेंती हैव 45 माइनस एक्स। वाई की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो केस 1 यूज हुआ एक्स और वाई में रिलेशनशिप निकालने के लिए, यानी फर्स्ट और सेकंड में। ये ध्यान रखना, एक केस जरूर ऐसा होगा माइनस प्लस मल्टीप्लाई का, जो दोनों को लिंक कर रहा होगा। ठीक है, एक केस प्रोडक्ट का होगा, एक केस प्लस माइनस का होगा। कुछ ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन है, बाकी और भी हो सकते हैं, बट फिलहाल अभी ये आइडिया लेके चलना है। तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये लीनियर का नहीं, ये क्वाड्रेटिक का है। ठीक है ना? आ गए यहां तक? अब बात हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो केस 2 है। इक्वेशन जब हम बनाने चलते हैं तो यहाँ केस 1 केस 2 नहीं लिखते, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिख के काम चल जाएगा, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों ने 5-5 मार्बल गंवा दिए। जॉन के पास से 5 मार्बल खो गए, x-5। जीवेंती के भी 5 मार्बल खो गए। अब जितने दोनों के पास मार्बल बचते हैं, अगर उनका हम प्रोडक्ट करें तो वो प्रोडक्ट है अपने पास 124। वो प्रोडक्ट कितना है?
124. ठीक है, दिस इंप्लाइज x minus 5, 45 minus 5 is 40, minus x as it is 124. ठीक है, अब आप करिए ब्रैकेट ऑफ, x into 40 it is 40x, x into x minus x square, minus 5 into 40 200, minus or minus plus 5x is equal to 124. This implies, सर yes, सर अभी ये ATQ से वापस समझा दो, कौन सा? ATQ से। अच्छा, इसने ये बोला, देखो सेकंड लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, क्या कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, कह रहा बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने क्या किए, जितने उनके पास मार्बल थे उसमें से 5-5 मार्बल उनके खो गए। तो जॉन के पास x थे, तो 5 अगर उसके पास से खो जाएंगे तो कितने बचेंगे? x माइनस 5। जीवंती के पास कितने थे? 45 माइनस एक्स, और अगर उसमें से 5 मार्बल खो जाएंगे तो 45 माइनस एक्स माइनस 5। कह रहा अब जो बचे हैं दोनों के पास, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 124 बनता है। ठीक है ना? x माइनस 5 एज इट इज, 45 माइनस 5 40, माइनस x 124। अब बच्चों ब्रैकेट खोल दिया, x इंटू 40 40x, x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 40 200, माइनस 5 माइनस x प्लस 5x और 124 एज इट इज। हाँ जी रक्षित, क्लियर? यस सब सीधा बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन बोलेगा, वैसे ही चलते जाना है बस। माइनस एक्स स्क्वायर, 40x प्लस 5x कितना हो गया? 45x। ये हो गया बच्चे माइनस 200, और राइट पे आपको जीरो बनाना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन है। दिस इंप्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 जीरो। अब क्या करो, ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन रहती है, जैसे एक्स स्क्वायर का नेगेटिव मत रखो कोफिशिएंट, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू जीरो। ठीक बच्चों, माइनस जीरो के नीचे गया जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 जीरो। इसको अभी सॉल्व नहीं करना, बस उसने ये कहा था कि आप फॉर्मेशन करिए, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन, क्योंकि किस फॉर्म में हमने किया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। सर माइनस बाहर क्यों गया? माइनस बाहर इसलिए गया बेटा, क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप माइनस छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ज्यादातर पॉजिटिव ही रखो तो सॉल्यूशन करने में हेल्प मिलेगी ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही समझो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। बस फॉर्मेशन करके छोड़ना है, जब तक क्वेश्चन में ये ना कहे, बस इसने कहा ना वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, ये नहीं कह रहा हाउ मेनी मार्बल जॉन एंड जीवेंती टुगेदर हैव। ये अभी इसको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, बट फिलहाल अभी हमें ये मानना है फॉर्मेशन करके दिखाने की क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत है। तो अब देखो क्वाड्रेटिक बन गया, अब क्वाड्रेटिक बन गया तो इसका सॉल्यूशन सीखना होगा, लीनियर नहीं बनेगी यहाँ पे कभी भी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? 5 सेकंड देता हूं, जल्दी देखो फटाफट, फिर तुम लोगों को सेकंड मेथड सिखाता हूं। सेकंड मेथड करना नहीं है, सीखना है। बाय चांस वाई की जरूरत पड़ जाए, किसी ने ले लिया वाई, तो क्या होगा? ठीक है ना? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? हैंड रेस करो। वेरी गुड। कृतिका क्लियर? और बेटा डाउट? कृतिका मेरी आवाज जा रही है? टेक्स्ट कर दो अगर दिक्कत है कोई, तो आवाज नहीं आ रही तो। अब मैं आ रहा हूं बच्चों इसके सेकंड मेथड पर। अगर मान लो हम लीनियर की तरह करते तो क्वेश्चन क्या होता? बाय चांस हम लीनियर ले लेते हैं। ठीक है,
जब कभी काफी मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये एक्स वाई से भी कर लेते हैं, अगर हमें कोई बात समझ नहीं आ रही है तो। ठीक है, यही क्वेश्चन करते हैं अब हम एक्स और वाई से। लेट द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, एक्स हो गया। ओके बेटा, ठीक है कृतिक। द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है वाई, दो ले लिए। केस वन ले रहा हूं बच्चों। क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती के टोटल मिला करके कितने मार्बल्स हैं, 45 हैं। तो लिख दिया जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। केस 2, दोनों के 5-5 मार्बल जो है वो लॉस्ट हो गए। दोनों के 5-5 मार्बल लॉस्ट हो गए। तो जॉन के पास पहले x थे, अब बचे x माइनस 5। जीवंती के पास y थे, बचे y माइनस 5। कह रहा फिर दोनों का जो प्रोडक्ट किया तो ये आ गया 124। दोनों का प्रोडक्ट किया तो आ गया 124। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, ब्रैकेट ऑफ करूं, तो ये हो गया x इंटू वाई माइनस 5x माइनस 5y प्लस 20, सॉरी बच्चों, प्लस 25 इज इक्वल टू 124। और सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज xy माइनस 5x माइनस 5y प्लस 25 माइनस 104। This implies xy minus 5x minus 5y minus 14 आउट ऑफ 5 9, और यहाँ पे अपने पास आ गया 11 आउट ऑफ 2 9। ठीक है, और 99 ही आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? राइट n फॉर नो और y फॉर यस। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? राइट नो, राइट n फॉर नो और y फॉर यस। सभी अपना आंसर करो। जो हमने सेकंड इक्वेशन बनाई है वो क्या एक लीनियर इक्वेशन है? वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, लिखते जाओ सभी अपना आंसर जल्दी जल्दी। गुड, शाबाश शाबाश। साहिर, ये क्यों एक लीनियर इक्वेशन है? यस बेटा, हाँ जी, कुछ सोच के आंसर किया होगा आपने, मुझे लगता है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी सबका ठीक है। ओके, आपने सिर्फ इतने तक फोकस किया, देखना ध्यान से। ये सारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसलिए आपने कहा ये लीनियर है। लेकिन आप बेटा ये भूल गए एक्स वाई, लीनियर में x इंटू वाई तो नहीं आता। अभी तो ना ये क्वाड्रेटिक है ना लीनियर है, बस ये एक एक्सप्रेशन है, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है ना। तो जब दोनों ही लीनियर नहीं है तो इसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व कहां कर पाएंगे? इसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या करना होगा? अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। कैसे? अब हम गए अपनी इक्वेशन नंबर 1 पर। फ्रॉम फर्स्ट
ठीक है, हम आए फर्स्ट इक्वेशन में जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। अब आप चाहे तो y की वैल्यू निकाल लो x की फॉर्म में, या x की वैल्यू निकाल लो y की फॉर्म में। तो मैं x ही निकालता हूं, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब इस y की वैल्यू को सेकंड में पुट करो, पुट y इन इक्वेशन नंबर 2, x एज इट इज, y हो गया 5 माइनस एक्स, x को बदलना नहीं है, 5 माइनस वाई की जगह हो गया 5 माइनस एक्स माइनस सर 99 0। यस सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 होगा ना? अच्छा, मैंने 5 लिख दिया, ओहो यस सर। ठीक बेटा, सॉरी, रुक जा, हटा देते हैं सारा। ठीक है, 45 माइनस एक्स रख देते हैं फर्स्ट में, x y की जगह हो गया 45 माइनस एक्स माइनस 5x, और ये हो गया अपने पास माइनस 5y 45 माइनस एक्स माइनस 99 0, ब्रैकेट किया ऑफ 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x 5 4 20, सॉरी 5 5 25, 5 4 20 और 2 22 प्लस 5x माइनस 99 0। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, यहाँ एक गड़बड़ हो रही है, 45, हाँ ठीक है, 5x और माइनस 5x 0 हो गया, इधर आ गया प्लस 45x, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 9 5 14, 9 2 11 और 1 12, 2 और 1 3, माइनस ले लो आप कॉमन, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 0, माइनस 0 के नीचे गया 0 आ गया। ये देखो, दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कौन सा बेस्ट मेथड है, फर्स्ट और सेकंड, बताओ फटाफट। सब्स्टिट्यूशन तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन लगाया, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल बदला, तो हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक ही तो मिला। ठीक है, फर्स्ट, और आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट से ही करने हैं। जब कभी कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा और हम समझ नहीं पा रहे कैसे कन्वर्ट करना है, तो इस मेथड की तरफ भी हम जाते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट से फिर ज्यादा आसान हो जाता है ये वाला। तो ये याद रखना है कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ना, क्वाड्रेटिक और लीनियर, ये कंडीशन को अगर ध्यान से करोगे आप तो अपने आप बन जाएगी। अब मैंने पहचान बता दी आप लोगों को कि वहां सिर्फ प्लस माइनस ही रहेगा, लेकिन यहां पर क्या है, प्लस माइनस और एक सिचुएशन प्रोडक्ट की जरूर होगी, तो आपको जजमेंट हो जाएगी कि है ये क्वाड्रेटिक। इजी, अगर एक ही वेरिएबल से चल रहा है तो हम एक ही वेरिएबल से क्वेश्चन को करेंगे। समझ गए सभी, क्लियर? कितने लोगों को पूरा टॉपिक अब तक समझ में आ गया, हैंड रेज करो। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्वाड्रेटिक। सेकंड मेथड, फर्स्ट आ गया ईशा। सेकंड मेथड में क्या है बेटा कि हम x और y पर चले हैं। सेकंड मेथड में क्या चले, हम x और y पर चले हैं कि भाई जॉन और जीवंती जैसे हम समझ नहीं पा रहे कि लीनियर का है या क्वाड्रेटिक का, तो इक्वेशन अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे अपने आप वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होकर दिखाएगा। देखो कैसे, मैंने कहा जॉन के पास x मार्बल है, जीवंती के पास y है, या मेरे ख्याल से सेकंड इसलिए आपको समझ नहीं आई क्योंकि सेकंड आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दो फिर उसे, अभी थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ ना, तो आप फर्स्ट से ही करो क्योंकि हम फर्स्ट से ही सारे करेंगे। ठीक है ना? हाँ, फर्स्ट से ही सारा पूरा चैप्टर फर्स्ट से ही करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब मैं इसका सेकंड एग्जांपल लिख नहीं रहा हूं, सीधे पढ़ूंगा, सब अपनी बुक ले लो। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1 पार्ट सेकंड। फिर आप उस वर्ड को ढूंढना एप्लीकेशन पढ़ते हुए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ द टॉयज इन अ डे। ठीक है, क्या करती है, एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉयज एक दिन में बनाती है, हमें पता नहीं कितने। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय
was found to be 55 minus number of toys produced in a day. एक टॉय की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं अगर 55 में से उसे माइनस कर दो तो एक खिलौने की वो कॉस्ट आती है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? On a particular day, the total cost of production was 750. The total cost of production was 750. We would like to find out number of toys produced on that day. हम ये जानना चाहते हैं कि उस दिन कुल कितने टॉयज बने। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मान लो एक दिन में हम 10 टॉय बनाते हैं, नंबर ऑफ टॉयज हम 10 बनाते हैं, तो उस दिन टॉय बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी लगी होगी? उस दिन टॉय बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी लगी होगी? एक टॉय बनाने की कॉस्ट होती है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। वेरी गुड लक्ष्य, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कौन बता सकता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, 10 खिलौने हम बना रहे हैं एक दिन में और एक खिलौने को बनाने का खर्च है 55 माइनस जितने खिलौने हमने बनाए। हाँ बिल्कुल ठीक है लक्ष्य, वेरी गुड। एक खिलौना, अभी ध्यान से सोचो सारे, एक खिलौना बनाने का जो खर्चा है वो है 55 माइनस हमने कुल जितने खिलौने बनाए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक दिन में हमें खिलौने बनाने पर कुल कितना खर्च करना पड़ा। हमने खिलौने 10 बनाए हैं, एक खिलौना बनाने का खर्चा लगता है 55 माइनस 10। वेरी गुड मंथन, अब आई बात समझ में? नेक्स्ट, जल्दी सोचो तभी तो क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन ये है कि आप एक दिन में जितने खिलौने बनाते हो, एक खिलौने बनाने का जो खर्चा है वो है ₹55 माइनस जितने खिलौने आपने बनाए एक दिन में। ठीक है, हमें ये बताना है कि हमने जितने खिलौने बनाए हमें कुल कितना खर्च करना पड़ेगा। कृतिका ध्यान से, हमने एक दिन में 10 खिलौने बनाए, जल्दी जल्दी आंसर करो, देखें जरा कितनी तुम लोगों की अर्थमेटिक बढ़िया है। श्रेयाशी क्या आंसर होगा? एक्स वाई भूल जाओ, मैंने 10 लिया है। वेरी गुड कृतिका, फिर से बोलता हूं, शाबाश प्रेरणा। जो कंडीशन है, साहिर ध्यान से सुनो, जो कंडीशन है वो ये कहती है कि आप एक दिन में जितने खिलौने बनाते हो, एक खिलौने को बनाने का खर्च है 55 रुपए माइनस नंबर ऑफ टॉयज। एक खिलौना बनाने का खर्च है। मैंने कहा अगर हम 10 खिलौने बनाते हैं तो हमारे उस दिन का कॉस्ट कितना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट। और ईशा क्या आंसर होगा? और सोचो साहिर। बिल्कुल ठीक है कृतिका। सर मैंने ठीक है? बिल्कुल नहीं। और बॉस किसका आंसर नहीं आया अभी तक? श्रेयाशी क्या आंसर होना चाहिए? फिर क्वेश्चन बताऊं? ईशा, वेरी गुड ईशा। जो कंडीशन है वो ये है कि आप एक दिन में जितने खिलौने बनाते हो, एक खिलौना बनाने का जो खर्चा है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे। समझ गए? करेक्ट, एक खिलौना बनाने का खर्चा। मैंने कहा हम मानो हमने 10 खिलौने बना दिए, तो बताओ उस दिन जितने हमने खिलौने बनाए उसको बनाने का टोटल खर्चा कितना हुआ।
अरे अब तो आ जाना चाहिए। अब रिपीट नहीं करूंगा, अब मैं क्वेश्चन ही समझा देता हूं, ठीक है? मैं समझ गया तुम लोग बिल्कुल मतलब कुछ नहीं सोचते हो एनालिटिकल। देखो कितना आसान मैं बोल रहा हूं। क्या कहते हैं कि एक खिलौना बनाने की कॉस्ट, एक खिलौना बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे। 45 रुपीज 45 एक खिलौना बनाने की कॉस्ट है, लेकिन हमने तो खिलौने 10 बनाए हैं, तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? इतना आसान सा क्वेश्चन, रुपीज 450। मैंने कुछ मुश्किल, मैं तो साफ साफ शब्दों में बोला तुम लोगों को 450 रुपए खर्चा होगा। गलत है? सर मैंने 550 लिख दिया। हाँ तो इसे, क्योंकि तूने ध्यान ही नहीं दिया, तूने कहा 55 रुपए हो गए, 10 खिलौने बना लिए 550। बेटा सर ये तो सोचा। यही तो होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है? मुरलीधरन की बॉलें हैं ये, निकल जाती है खटाक से, विकेट ले जाती हैं लोगों के। समझ गए? बहुत ध्यान से सोचना, मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूं तब भी तुम लोग नहीं समझे। अब हमें क्या है कि हमें ये 10 नहीं पता कि भाई कितने खिलौने बनाए, हमें नहीं पता। हमें क्या पता है? हमें टोटल कॉस्ट पता है 750 रुपए। तो ध्यान दो, प्रोडक्ट की सेंस तो आ रही है ना कि भाई प्रोडक्ट करेंगे तभी आएगा। तो ये लीनियर का नहीं, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है? अब मैं सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। जो मैंने मेथड तुम लोगों को यहां समझाया इसी का ध्यान रखना। लेट द टोटल नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, ठीक है? श्रेयाशी ये 540 रुपए कहां से आया? आपने 1 रुपए क्यों घटाया? हाँ जी बेटा, चलो सोच लें तब मुझे बताना, ठीक है? अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला? हमने कुल कितने टॉयज बनाए, क्योंकि टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर बच्चों चलो, तो हमने जितने टॉयज बनाए हैं एक्स, नंबर ऑफ टॉयज, यानी ठीक है ना, यानी कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज 55 माइनस एक्स, जैसे ये रहा 45, ये आपका 55 माइनस एक्स है, इनटू नंबर ऑफ टॉयज वो आपका 10 है, इज इक्वल टू टोटल कितना है 750, जो ये आपने 450 निकाला है। तो क्वेश्चन में ये 750 आपको गिवन था, ठीक है? दिस इंप्लाइज, अब ब्रैकेट खोल दो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक है? क्या करते हैं, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 55x माइनस 750 0। इस पूरे में से हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 0, माइनस 0 के नीचे जाके क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 0। ये आ गया बच्चों फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ कुछ मुश्किल था? एक मिनट बेटा, अच्छा अच्छा 5 लिख दिया। अरे मैं भी कलाकार हूँ, रुक जा भी कर देता हूँ इसे सही। अब ठीक है? अब बताओ कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? एप्लीकेशन करना बहुत आसान होता है,
लेकिन उसको क्या है कि ऐसे प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है जैसे मैंने किया, ठीक है ना। अगर ऐसे सोचोगे कि हाँ ये इस तरह से हो रहा है, रटोगे ना तो कभी नहीं होगा। ये सोचना होगा क्या क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसे करते जाओ, आप अपने आप आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। अगर ऐसे याद रखोगे एग्जाम्पल 1 का वो सेकंड पार्ट है कॉस्ट वाला, उसको ऐसे ऐसे करना है, तो कभी भी जिंदगी में याद नहीं कर पाओगे। कृतिका, योर रिस्पॉन्स समझ में आया कि नहीं? ओके, अक्षित, डन। अब आओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 पर, पेज नंबर 72, एग्जाम्पल नंबर 2। अगली क्लास अपनी 12 बजे ही है, ठीक है, 12 से 1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। फर्स्ट पार्ट में दिया गया बेटा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। मैं इसमें रीजनिंग पूरी बताऊंगा कैसे लिखना है। ऐसे डायरेक्ट देख के आप क्वाड्रेटिक नहीं बता सकते, या बता भी सकते हो तो पेपर में ऐसे नहीं करना, इसलिए इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। कौन सी फॉर्म है वो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। ब्रैकेट ऑफ करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 टू द 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 प्लस 1 5 माइनस 2x प्लस 3 0, राइट पे 0, बाकी सब लेफ्ट पर ले आएंगे। This implies x square minus 4x minus 2x minus 6x 5 plus 3 8 is equal to 0। डिग्री कितनी है बच्चे? 2। आगे ना बस डिग्री देखनी होती है, अगर डिग्री 2 है पॉलिनोमियल की देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट आपको रीजनिंग कैसे करनी है उस पर ध्यान दो। बिकॉज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, चाहे अकेला एक्स स्क्वायर ही क्यों ना आए, लिखना यही है, बिकॉज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0, therefore it is a quadratic equation। it is a quadratic equation, बस x स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो आप लिख सकते हो 0x plus 0 is equal to 0, ठीक है। लेकिन ये नहीं लिख सकते कि बिकॉज डिग्री इज 2 therefore it is quadratic, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वेशन लिखने के लिए आपको यही रीजनिंग करनी है, बिकॉज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो कि स्टैंडर्ड है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसको किसको समझ में आ गया? हैंड रेस करो। साहिर, कोई डाउट बच्चे? डन, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट पर चल रहे हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 का इसमें सारी क्वाड्रेटिक है, एक भी नॉट अ क्वाड्रेटिक नहीं है। एक मिनट सेकंड पार्ट आ रहा है, हाँ सेकंड पार्ट देखो, ये नहीं होगा। पार्ट नंबर 2 पर आते हैं, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? एक्स स्क्वायर प्लस 4, हाँ ये भी होगा बेटा। कौन सी फर्स्ट लाइन? ये जो यहां लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर ऑफ कर दिया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स माइनस 2 को लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है प्रेरणा? ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट अपने पास
x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ऑफ करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1x प्लस 8 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ये सारी चीजें आप ले आओ राइट पर, लेफ्ट पर सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इधर आके हो गया प्लस 4 0। देखो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 0, x और x x रहा, 8 और 4 12 हो गया इज इक्वल टू 0। क्या इसमें x स्क्वायर आ रहा है? 0x स्क्वायर आप लिख सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है बच्चों वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप 0x स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। बाकी सबको 0 लिख सकते हो, x नहीं है तो 0x लिख सकते हो, c नहीं है तो प्लस 0 लिख सकते हो, लेकिन x स्क्वायर को 0x स्क्वायर नहीं लिख सकते। अब यहां रीजनिंग क्या करोगे? बिकॉज इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बिकॉज इक्वेशन दिस इक्वेशन, ठीक है, बिकॉज इक्वेशन not in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, therefore it is not a quadratic equation। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के 2 पार्ट बचते हैं, ये दोनों आपको कंप्लीट करने हैं, थर्ड एंड फोर्थ, और पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करनी है, जिसमें से कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बस क्वाड्रेटिक को फॉर्म करके आपको छोड़ना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, करेक्ट। अब जिसने अभी गूगल फॉर्म नहीं ज्वाइन किया हुआ है, गूगल क्लास और टेलीग्राम, वो रुक जाओ और बाकी सारे लीव कर सकते हो, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलते हैं, अभी होमवर्क सेंड करता हूँ।